मुझे बस इतना कहना है कि हम जो 628 के साथ इतना घोर अन्याय हुआ है, हमारे साथ न्याय करें। मैं आपके माध्यम से ये बैठे हुए एसी में बैठे हुए अधिकारियों से और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से बोलना चाहती हूँ कि आपके कारण ही ये भर्ती शुरू हुई थी, वरना आज भी मैनेजमेंट के हाथों में फंसी होती और योग्यहीन इसमें टीचर को शामिल किया जाता। आपने भर्ती निकाली है और इसका एग्जाम हुआ है, हम लोगों ने एग्जाम पास किया है। आप ही इसका उद्धार कर सकते हैं, वरना मैनेजमेंट और अधिकारी मिलकर इस भर्ती को खा जाएंगे, ये भर्ती बली चढ़ जाएगी। हम 1262 में जो 634 की लिस्ट जारी कर दी है, विज्ञप्ति जारी कर दी है, 19 मार्च को हमने धरना दिया और दूसरे दिन इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। हम बाकी 628 कहाँ पर जाएं? आप बताइए कि हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि हमने यूपी में जन्म लिया, या हमारी गलती ये है कि हमने टीचर भर्ती का सपना देखा, या हमारी गलती ये है कि हमने एडेड जूनियर शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक भर्ती को पास किया और हमने 1262 जो कि 24 दिसंबर को ये लिस्ट आई थी 1262 में उसमें हमारा नाम आया। और क्या ये हमारी गलती है कि हमने डीवी करा लिया, उसके बाद हमें जो दोगुने बच्चों को बुलाया गया था उसमें से केवल 1262 की लिस्ट आनी थी और हमको बाहर कर दिया। डीवी कराने के बाद वैकेंसी कौन कम करता है, मैं पूछना चाहती हूँ। इतना अन्याय क्यों इतना अन्याय? अगर आपको 1262 आपको 634 बच्चों की लिस्ट निकालनी थी, 634 बच्चे ही शामिल करने थे, तो आप पहले कर लेते शेड्यूल, पहले 634 पद निकाल देते। क्यों आपने 1262? और रही ये उच्चतर शब्द का हवाला देते हुए इतना घोर अन्याय किया है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। जबकि उच्चतर शब्द पहले से ही मंजू अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बेसिक जो है वो अपग्रेडेड स्कूलों में भर्ती नहीं करा सकते। जब आपको अपग्रेडेड स्कूलों में भर्ती नहीं करानी थी तो फिर इसको शामिल ही क्यों किया? और जब शामिल किया तो अब आप इतना घोर अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपके पास रिक्त अध्याचित पद है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जो रिक्त पद है उन पदों को समायोजित करें। हम लोगों की डीवी करवा ली गई है, हम लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, हम लोग दर ठोकर खा रहे हैं। क्या हम लोग जो आज स्कूल में होना था, बच्चों को पढ़ाना था, आज बैठ के धरने कर रहे हैं। हम लोग इतनी मानसिक हालत इतनी खराब है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर आपसे मेरी विनम्र आपसे प्रार्थना है कि बेटी होने के नाते कि मंत्री जी हम लोगों की प्रार्थना सुनिए और इस भर्ती को पूरी कीजिए। न्याय में देरी या न्याय में विलम्ब न्याय से वंचित रखने के समान है।